नमस्कार दोस्तों, आप हैं संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज मैं मंगोलपुरी में आया हूँ और जहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि हमेशा बराबर यहाँ की वीडियो बराबर चलाता रहता हूँ और पब्लिक भी काफ़ी सहराती है हमारी वीडियो को, हमारे भगत जी को, गुरु जी को। जैसे कि संसार में बताया गया, बिना माता पिता बिना गुरु के कोई ज्ञान नहीं। इसी प्रकार से सभी ईश्वर में गणेश देवता की पूजा पहले मानी गई। जहाँ हम आज बता दें कि काफ़ी बड़ा दिन है गणेश जी महाराज जी का। आज गणेश जी चतुर्थी है और आज हम भगत जी के पास बैठे हुए हैं, जानेंगे कुछ बातें गणेश जी के विषय में, कुछ हमारी समझ। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है मुस्कान इंडिया न्यूज़ में। और पब्लिक जैसे परिचय हर बार जानती है और आपको अच्छी तरह पहचानती है, लेकिन हमारे नवयुवक जो पीढ़ी है वो आए दिन जुड़ती रहती है हमारी वीडियो से। तो एक बार परिचय फिर दीजिए गुरु जी। ये बहुत ही अच्छा बात आपने बोली है कि नए युग के जो बच्चे हैं वो भगवान से धर्म कर्म से जुड़ते जा रहे हैं और नशे से भी थोड़े दूर होते जा रहे हैं जी। पढ़े लिखे बच्चे होने लगे हैं, गरीब घर के भी बच्चे पढ़ने लगे हैं, उनको शिक्षा आई हुई है और अच्छा कर्म करते हैं। हर घर के आज गणेश चतुर्थी है, हर घर में गरीब से गरीब आदमी भी भगवान गणेश की पूजा करेगा और अच्छा खाना बनाएगा, भगवान को भोग लगाएगा और अपने पड़ोस में, आस पड़ोस में नवयुवक बच्चों में प्रसाद भी बांटेगा। भगत जी, बिना गुरु के ज्ञान तो अधूरा है, ये सभी जानते हैं। हाँ। लेकिन मैंने सुना देवी देवताओं में, हमारे समाज में यही कहा जाता है कि पहले मंदिर हो या घर हो, गणेश जी की पूजा पहले जरूरी है। हाँ, ये जितने भी देवी देवता हुए, जिन्हें भी कोई भी कार्य किया देवी देवता पहले इसको ही मनाया, इसी को मनाया है और इसी को ये बहुत बुद्धिमान देवता हुआ है और शांतिवादी का परिचय है इसके अंदर। और हर आदमी को, हर देवता को ये ज्ञान देता है कि जितने शांत रहोगे उतना ही अच्छा रहेगा और उतनी बुद्धि आदमी के दिमाग में चलेगी। तो देवताओं में ऐसी कौन सी बात और कौन सी खलल हुई थी कि जो कहा गया कि गणेश जी को वरदान मिला गया कि पहले तुम्हारी इस पृथ्वी लोक पर पूजा होगी, उसके बाद किसी देवता की पूजा? हाँ, ये थोड़ी लंबी बातें हैं, पर हम थोड़ी छोटी करके बोलेंगे कि पार्वती का कोई बालक बच्चा नहीं था और सतियाँ थी, जितनी औरतें थी देवी देवताओं की जनानियाँ थी, उनकी देवी थी, वो एक दिन उन्होंने बोल दिया भाई ये तो जितने भी गण है तो शंकर भगवान ने अपने बना रखे हैं, तेरे साथ भी तो कोई होना चाहिए भाई जो तेरे दुख सुख में शामिल हो। और भगवान तो इधर कभी कहीं जाता रहता, कभी तो देवियों की भी ऐसी जैसे आजकल की औरतों की बात हो जाती है। तो माता ने फिर अपना विचार करके और शरीर से मैल निकाला। अब ये गुप्त बात है, मैल से अलग बच्चा पैदा नहीं होता और वो मैल जो था वो एक गुप्त रूप है। वो मैल से माता ने फिर गणेश को जन्म दिया और जन्म देने के बाद में उसको बोला बेटे मैं आज नहाने जा रही हूँ और मेरे नहाने के उसमें कोई अंदर ना आए, ठीक है। तो इसको बाहर कर दिया। तो शंकर भगवान जी आगे, शंकर भगवान को पता नहीं था कि भाई मेरा ये बच्चा, उनमें विवाद होगा। शंकर भगवान ने इसका सिर उतार दिया। माता पार्वती गुस्से में आ गई, तो उसको शांत करने के लिए वो कह लगी भाई मेरे बच्चे को जिंदा करो। इसको जिंदा करा तो इसका हाथी का सिर लगा गया। वो उसमें कुछ नहीं थी कि भाई मेरे बेटे को हाथी का सिर लगा। तो उसने फिर ये कहा कि भाई ये चाहे कुछ भी है पर मेरे बेटे का सर्वोपरि मतलब देवता में स्थान होना चाहिए, कोई भी कार्यक्रम इसके बगैर नहीं होना चाहिए। तो वहीं पर ब्रह्मा जी ने, शंकर भगवान ने और विष्णु ने
और इन सभी देवताओं ने इकट्ठे होकर के इसको मान्यता दे दी, जो आज की भाषा में मान्यता बोलते हैं, और देवी देवता की भाषा में बोलते हैं वरदान। वरदान दे दिया था कि कोई भी कार्य होगा तो वो गणेश के, सबसे पहले गणेश पूजन होगा, गणेश पूजन, उसके बाद कोई कार्य। हाँ। मैं भगत जी बात करूं तो सन 1990-91 के टाइम था, समय था, उस टाइम पे जो है ज़्यादा पूजा पाठ अगर माने तो कुछ गिने चुने देवी देवता थे जो इनकी हुआ करते थे। हाँ। लेकिन कुछ जो पूजा पाठ है वो बाहर देश से चले आए, जैसे महाराष्ट्र से गणेश चतुर्थी हो गया, हाँ। बिहार से जो है वो आ गया अपना छठ पूजा हो गई, हाँ। और भी तरह तरह के त्यौहार नए शुरू होने लगे। खैर ये अच्छी बात है, लोगों में आस्था जाग गई है, लोग पूजा पाठ करने लगे हैं। तो क्या कारण रहा और किस प्रकार से जो है पब्लिक इन त्योहारों को मनाती है और कैसे मनाना चाहिए? जहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे थोड़ी सी अड़चन ये आ रही है कि गणेश जी को विसर्जन करने में काफ़ी ज़्यादा समस्या आ रही है। हाँ, ये इसको गणेश को जो है कि विसर्जन करना पड़ता है, क्योंकि ये ज़्यादा दिन किसी के घर पर नहीं रहता। इसलिए इसने खुद भी बोला है कि मेरी मूर्ति की या मेरी पूजा होगी है तो मेरा काम है मैं फटाफट यहाँ से निकलूँ, और तुम अपना काम पूरा करके मेरा यहाँ ज़्यादा रुकना ठीक नहीं है। ये किसी के घर पे रुक के राजी नहीं है, ठीक है। ये या तो मंदिर में इसकी पूजा होती है या फिर कोई बड़ा चौक पूर करके, मतलब आजकल तो स्टेज लगाने लगे लोग, पहले चौक पूरते थे गोबर का और उसमें बैठाते थे जो पूजा करते थे। तो इसका ये एक विचार है, इसने ज्ञान दिया है कि भी तुम अपना काम करो और मेरी पूजा करते अपने कर्म पे लग जाओ और मेरे को सर्जन कर दो, मेरी मूर्ति को सर्जन कर दो, और जो मेरे विचार है उनको अपने दिमाग में रखो। कि ये चतुर आदमी है, इसको इसने पता था जो मैं किसी के घर पे रहा तो ये अपने काम को भूल जाएंगे और मेरे पीछे पड़े रहेंगे। इसलिए इसने ज्ञान दिया कि मेरी मूर्ति को, मेरे अस्तव को सर्जन कर दो और अपने कर्म पे लग जाओ। इसने कर्म की शिक्षा दी है और ये कर्म का ही देवता। दर्शकों अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो ज्ञान से भरपूर और आस्था से जुड़ी हुई बातें हम भगत जी से, गुरु से कर रहे हैं। वही हम बात करेंगे समाज से जुड़ी हुई कुछ खबरें हैं जो चारों तरफ उथल पुथल हो रही है। वही हम बात करेंगे जो शिक्षा देते हैं उनके अनुसार, जो पढ़ाई समाज में करते हैं, जो प्रधान जी है, जो नेताजी है, उनके विषय में। तो भगत जी अभी हाल ही हम सुन रहे हैं कि आसपास सुल्तानपुरी क्षेत्र में एक घटना हुई जहाँ पे 11 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ और वहाँ पे एक टीचर थे जिनको कहा जा रहा है कि ऐसा सा दुष्कर्म हुआ। तो क्या लगता है कि कहीं पे ये कहा गया है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा बराबर लगाया जा रहा है, वहीं पे हमारी बच्चियाँ खतरे में हैं, तो लोग कैसे स्कूल पर विश्वास करेंगे? ये एक बार की हम बात बताएं कि हम एक फंक्शन में चले गए थे, बेटी का जन्मदिन था, तो वो जन्मदिन मना रहे थे, काफ़ी अच्छा बड़ा काम कर रखा था, और दोनों मियाँ बीवी लिखे पड़े थे बैंक में नौकर। उनका शुरू में एक बेटी का जन्म हुआ तो वो बड़े खुशी हुए कि दादा दादी बहुत सक्षम आदमी थे, उन्हें अच्छा फंक्शन करा। तो लड़की की जो माँ थी वो बिल्कुल मायूस हो रही थी। मैंने पूछा, मैं कहा बेटे तेरे बेटी को जन्म हो रहा, तूने बेटी को जन्म दिया है और तुम ये खुश नहीं है? बोली गुरुजी मैं खुश तो हूँ, बाकी मैं ये सोच रही हूँ अपनी बेटी को कहाँ पढ़ाऊँ। मैं क्यों स्कूल रहे, अब स्कूलों में तो राक्षस आते हैं पढ़ाने के लिए। वो एक छोटी कास्ट करनी बैंक में मैनेजर थी। बोली मैंने पता है स्कूल में क्या क्या होता है, मेरी साथ करा गया, मैं इसलिए ये मायूस हूँ कि भाई मेरी बेटी के साथ भी यही। बोले हम बोल नहीं सके, बोलते तो हम रह जाते ही यहीं पर, फिर वहाँ नहीं आते। स्कूल में जो टीचर हैं वे दारू पीते हैं, स्कूल में भी पीते हैं, बाहर भी पीते हैं। उनका जो गुरुपना है वो ख़त्म है आज के समय।
तो क्या लगता है कि इनके ऊपर सरकार की इंक्वायरी होनी चाहिए या फिर छानबीन बैठानी चाहिए या फिर ऐसा बंद करने के लिए क्या करना चाहिए? ये तो देखो, मैं धर्म नीति का आदमी हूँ और धर्म को जानता हूँ। मैं तो भगवान को ही अरदास कर सकता हूँ कि हे परमात्मा, हे गुरु महाराज, इनको टीचरों को ऐसी शिक्षा दो, इनके दिमाग में ऐसा विचार भरो जो ये बेटी को बेटी समझे, बेटे को बेटा समझे। अपने बेटों को छोड़ करके आते हैं और उन बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं, तो ये अपनी एक मर्यादा के अंदर रहें। और मैं पूरी भारतवर्ष के टीचरों को कहना चाहता हूँ कि अपने इन विचारों को ख़त्म कर दो और शिक्षा पे जोर दो, बच्चे को शिक्षा दो ताकि तुम्हारा नाम हो। बाहर के स्कूलों में कोई शिकायत आज तक नहीं आई होगी बाहर देशों के में कि भाई किसी टीचर ने किसी लड़की का या कोई वो कर दिया हो। ये हमारे देश में ज़्यादा है। और मैं सरकार को भी ये कहना चाहता हूँ कि इन पर थोड़ा सा अंकुश लगाए, इनके पूरी इंटरव्यू हो इनका, भाई ये टीचर पढ़ाने लायक है कि नहीं है। 90% टीचर रिश्वत देकर भर्ती हो, उनकी काबिलियत चेक करके रखा जाए। उनको भाषा ही नहीं आती है बोलने की, बच्चे को कैसे बोलेंगे? उनकी भाषा ऐसे टीचर है, इधर आओ, ओए, ये भाषा गलत है। बच्चे को प्यार से बुलाओ, प्यार से समझाओ, वो समझेगा। हम जब छोटा बच्चा होता है, बोल भी नहीं सकता है वो, तो माँ बाप बताते हैं इसको नमस्कार करो, हाथ उठाएंगे तो वो हाथ ऐसे करने लगता है। अगर उसको थप्पड़ मार के बोलेंगे तो रोने लगता है। ये स्कूल में टीचर का ऐसा होता है, जितना प्यार से बच्चे को समझाओगे उतना ही वो पढ़े। संस्कार बच्चा, हाँ, संस्कार होता है और उनको संस्कार टीचर ने देने पड़ते हैं। पर आजकल के टीचर बस मोबाइल में लगे रहते हैं और गंदी गंदी फोटो देखते हैं। स्कूल के अंदर ऐसा हो सकता है कि जो भी स्मार्टफोन है वो बंद कर दिए जाए, यानी कि स्कूल जब पढ़ाओगे तो मास्टर जी के पास कोई भी फ़ोन नहीं होना चाहिए। ये मैं तो इस बात को पहले ही बोलने को हो रहा था कि ये नहीं होना चाहिए, सबके जमा हो जाने चाहिए। जितने घंटे टीचर पढ़ाता है अपने फ़ोन को हेड ऑफिस में रख के आओ, जाते समय उनको प्राप्त होगा, बस अपना ले। बहुत बढ़िया। भगत जी, अंतिम और आखिरी सवाल जो है, आज जो है गणेश पूजा है और जो है सभी पूरा देशवासी जुटा हुआ है गणेश विसर्जन के अंदर, तो हमारे देशवासियों के लिए और जो गणेश विसर्जन कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि तो बहती नदी में गणेश विसर्जन ना करें, पानी गंदा हो जाता है। कि कई मूर्ति आजकल केमिकल से बनने लगी है, पहले बनती थी मिट्टी से बनती थी, उन पर कोई पुताई नहीं होती थी, खाली मिट्टी का एक पोछा लगाया जाता था। पोछा लगाकर थोड़ा घना रंग का इस्तेमाल करा होता था। अब ऑटोमेटिक ऐसी मूर्तियाँ बनने लगी हैं जो केमिकल से बनती हैं, तो उसमें पानी गंदा हो जाता है, तो उसमें वो फिर हमारे को ही नुकसान करता है। तो इसलिए अपने या तो किसी गमले में उसको सर्जन कर दो और उसमें कोई फूल बो दो, उसी को गणेश मानो। ज़्यादा उड़नबाजी भी नहीं होनी हाँ, चाहिए। उड़नबाजी ना हो, लोग बड़े बड़े वो करते हैं, तो वो ये तो एक गणेश पूजा तो बिल्कुल शांत दिमाग से और अच्छे विचार से, साधारण तरीके, हाँ, साधारण तरीके से पूजा करो। हाँ, तो एक बार हमारे देशवासियों को शुभकामनाएं दीजिए। मैं सभी देशवासियों को, हिंदुस्तान के सभी धर्म गुरुओं को और महात्माओं को, बड़े बड़े आचार्य, धर्माचार्य, इंजीनियर और बड़े बड़े प्रोफेसर, सबको यही आदेश देना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ कि अपने इस देश को आगे बढ़ाइए और पूजा पाठ के बारे में भी जो अनपढ़ आदमी है, जो जानते नहीं, उनको भी शिक्षा दीजिए और उनको भी पूजा पाठ का ज्ञान दीजिए। तो दर्शकों, गुरु जी के साथ हम जुड़े हुए थे और चंद बातें की, समाज से जुड़ी हुई बातें की और आस्था पे और ज्ञान पे बातें की। तो वहाँ गुरु जी ने ये भी कहा कि सभी देशवासियों को जो अपना तीज त्यौहार जो है संभल के मनाएं, साधारण तरीके से मनाएं, हुल्लड़बाजी ना करें, जो पूजा है पूजे के तरीके से करें और पूजा मनाएं। वहीं पे गुरु जी का संदेश ये भी है कि सभी देशवासियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, संजय कुमार श्रीवास्तव, दिल्ली।